हाँ हाँ, पंडित जी भी आते ही होंगे। माँ 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 फोन कीजिए। बस बस बेटा, अब उछल कूद करना बंद कर। हमारे यहाँ तो चल जाएगा, ससुराल में नहीं चलेगा। क्या माँ, आज के दिन तो ऐसा मत बोलिए। आज तो भाभी का बर्थडे है, क्या हम उन्हें विश भी नहीं करेंगे? पता है हमें, पर इतनी सुबह वो सो रहे होंगे, बाद में विश करेंगे बेटा। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी देर और इंतजार कर लेती हूँ। हम भी तो राह देख रहे हैं। ये ले रख। हे प्रभु, हमारी अक्षरा को खूब लंबी आयु दे, उसका जीवन हमेशा सुखी और संपन्न बना रहे। धनिया जी दादी। भोला से कहना ये सारा सामान, कंबल, फल, मिठाई आश्रम में दे आना। जी दादी। अरे जल्दी चलते, वहां सब हमारा वेट कर रहे होंगे। हाँ बेटा, चले। हाँ Happy birthday once again. थैंक यू। लीजिए, कुछ और चाहिए होगा तो कह दीजिएगा। माँ, नंदिनी, आ गई तो बेटा। कैसी हो दीदी? मैं अच्छी हूँ। कितना अच्छा सजाया तुम लोगों ने। वैसे बर्थडे गर्ल का है? वो नहीं है। क्या? दीदी, भाभी और दादा को हमने मिनी हनीमून के लिए भेजा है। सच? हाउ स्वीट। अरे आगे हमारी छोरी। राधे कृष्ण। भाऊजी कैसी हमारी बच्ची? ठीक हूँ। ये आपने बहुत अच्छा किया। अक्षरा नहीं है, लेकिन उसके लिए इतनी अच्छी पूजा रखी है आपने। अरे नंदनी की माँ, बहू के जन्मदिन पर एक काम करना बहुत जरूरी है। कलवा के हाथ से मंदिर में दान दक्षिणा जरूर करवाइयो, हैं? काश आज भाभी होती, कितना मजा आता। दीदी, आपको पता है हमने तो बहुत सारे प्लान्स बनाए थे और सुलू मासी ने भी बहुत सारी आइडियाज दी थी। घर सुना लग रहा है, लेकिन जब बहू के मायके से सब आ जाएंगे तो रौनक हो जाएगी। आप लोगों ने कितना सोचा भाभी के लिए। अगर मेरा बर्थडे होता ना तो मैं तो अपनी फैमिली के साथ ही सेलिब्रेट करती। जब सबको इतनी खुशी है तो ऐसे अकेले घूमने नहीं जाती। बहू को तो हमने भेजा है बेटा, उसे पता थोड़ी ना था कि हम लोग इतनी तैयारी कर रहे हैं। हाँ? हाँ, अगर उन्हें पता होता तो वो कभी नहीं जाती, इसलिए तो हमने नहीं बताया। हमारे साथ तो वो कभी भी सेलिब्रेट कर सकती हैं। सच में अक्षरा को बहुत स्पेशल फील हो रहा होगा। आप लोगों ने उसे बहुत अच्छा बर्थडे सरप्राइज दिया है। ऐसे मौके रोज रोज कहाँ आते हैं? कितने अच्छे लोग हैं ना। अक्षरा नहीं है और फिर भी उसके लिए पूजा रखी है। माँ, मैं अक्षरा को फोन करूँ विश करने के लिए? हाँ बेटा, फोन कर ले, अब तो उठ गए होंगे। माँ, अब तो नंदिनी दीदी भी आ गई है, अब मैं फोन कर दूं। क्या हुआ? अरे माँ, फोन नहीं लग रहा, एक बार और ट्राई करूँ? क्या हुआ? नहीं लग रहा है। माँ, मैं फिर से ट्राई करती हूँ। हाँ, देख। ले मुझे दे। हाँ। नहीं लग रहा, हो सकता है लाइन खराब हो। अरे कोई बात ना, बाद में कर लीजिए, हैं? आ बेटा। वर्षा,
बेटा आप थोड़ी देर बाद ही फोन करना, अक्षरा के ससुराल पहुंचने ही वाले हैं। ठीक है माँ। दीदी ये देखिए, प्यारा है ना? वाह रश्मि, ये तो बहुत स्टाइलिश है, एकदम डेलिकेट सा। अरे वाह, गहने देखे जा रहे। आओ विंध्या, बैठो। और दीदी ये देखिए, मेरा डिजाइनर लहंगा। निखिल जी और मैं सारे फंक्शंस के लिए एक जैसा बनवा रहे हैं। वाह क्या बात है, सब चीज एकदम बेस्ट मिल रही है तुझे। और अभी से इतना सब कुछ कर रहे हैं, एक से एक महंगे गिफ्ट्स दे रहे हैं। शादी के बाद पलकों पे बिठा के रखेंगे तुझे, बहुत लकी है। वो तो है ही मेरी बहन। हाँ दीदी, अब सबको इतना सब कुछ कहाँ मिलता है, सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। क्या हुआ? हैप्पी बर्थडे। हाँ? मैडम के लिए। हाँ मैडम आइए। हैप्पी बर्थडे मैडम। थैंक यू। आज के दिन मैडम आपको हमारी होटल से चाय फ्री। थैंक यू। इससे अच्छा हमारे लिए आज के दिन कोई तोहफा नहीं हो सकता। थैंक यू सर। आइए। आइए। राधे कृष्ण विशंबरनाथ। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। अक्षरा के जन्मदिन पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। सही क्यों भाई जी? अरे क्या हुआ जो बच्चे साथ में ना है तो? अरे हम उन्हें आशीष देने के वास्ते मिल तो सके ही हैं। जी जी। आइए पधारिए। जी हाँ ठीक है, ओके। अरे लो, ये भी नहीं रहा। कहाँ गया? ये बस बालों में। क्या हुआ? घर वालों की याद आ रही है। उन्होंने अब फोन नहीं किया ना। हमने अक्षरा को विश करने के लिए फोन किया था, लेकिन फोन लगा ही नहीं। हम भी कब से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात ही नहीं हो पाई। अच्छा। नहीं आंटी, कई बार पहाड़ों पे सिग्नल नहीं होता ना, इसलिए। देखिए, अब हम यहाँ पर एक साथ हैं तो क्यों ना अक्षरा को एक साथ ही बधाई दे दें। हाँ। ये सही बात कही। अब फोन करो। जी। बाबूजी। हेलो बाबूजी। बाबूजी नहीं, माँ जी। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। माँ थैंक यू। अभी अभी मैं आप सबको याद कर रही थी और आपने फोन कर दिया। यहाँ सब तुझसे बात करने के लिए बेचैन हो रहे हैं। तेरे बाबूजी तो तुझे बहुत बहुत याद कर रहे हैं। पहली बार अपने जन्मदिन पर हमसे दूर गई है ना, इसलिए किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा है। और हमने तो कितनी सारी योजना बनाई थी। वो बेटा, चल छोड़, मेरी तो बातें खत्म ही नहीं होंगी। पहले तू अपने बाबूजी से बात कर ले। माँ क्या कह रही थी आप? नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं, तू अपने बाबूजी से बात कर। जी। हेलो अक्षरा बेटा, आपको बहुत बहुत बधाई हो बेटा। थैंक यू बाबूजी। आपने मेरा गिफ्ट तैयार रखा है ना? आपको आपका गिफ्ट मिल जाएगा, लेकिन पहले यहाँ पर कोई आपसे कुछ कहना चाह रहा है। कौन? क्या? अरे आप सुनिए तो सही। दत्ता जी, भाभी माँ, सब
अक्षरा बेबी, हम तुम्हारे लॉस के साथ हैं। आप सब लोग वहाँ कैसे? बाबूजी एक मिनट। अक्षरा बाय। हाँ, हम लोग बाद में फोन करते हैं। बाय बाय। अब अब तो खुश हो गई ना आप? ये लीजिए, अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए। मैं मैनेजर को फोन करके पैसों का अरेंजमेंट करता हूं और फिर हम लोग एक्चुअल होटल चलेंगे। वहां जाकर आप दंग ही रह जाएंगे। चलिए। रश्मि, नंदिनी, आ जाओ बेटा, पूजा शुरू होने वाली है। ये लड़कियां भी ना आते ही बातों में लग गई। भाभी माँ जी देखो कौन आए हैं। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। हम माफी चाहते हैं, बिना बताए आ गए। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है, आप भी आ गए, अच्छा ही हुआ। लगता है आपके यहाँ कोई फंक्शन है। जी, आज पूजा रखी है। आइए ना विराजिए। हाँ। नहीं नहीं, हम चलेंगे। वो असल में ये कार्ड देने आई थी। अचानक इसलिए आए हैं कि हमारे कुछ रिश्तेदार बाहर जा रहे हैं, तो सोचा ये शुभ काम अब शुरू कर दे। पहले गणेश जी के लिए है और दूसरा अपने समधियों के लिए। ये लीजिए, इसे स्वीकार कीजिए। धन्यवाद। वैसे हमारा निमंत्रण पत्र भी आ गए हैं। हम भी शुभ मुहूर्त देख के सबने बांटना शुरू करेंगे। जी, आप सभी सादर निमंत्रित हैं। और राजश्री बहन जी, मैं आपके घर आकर आपको कार्ड दे जाऊंगी। जी जी जरूर। वाओ, वेरी नाइस कार्ड, वेरी एलिगेंट, जस्ट लाइक यू। जी ये सुलोचना दीदी है, मेरी चचेरी बहन, अमेरिका से आई हैं। अच्छा। और ये है रश्मि के हबी डियर। आओ बेटा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। जीती रहो बेटे। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। आप लोग बिजी हैं, हम फिर कभी आ जाएंगे। अरे नहीं नहीं, ये आपका ही तो घर है। आइए विराजिए। वो आज बहू का जन्मदिन है। अच्छा, अरे हमें तो पता ही नहीं था। कहाँ है अक्षरा? हम उसे भी विश कर देते हैं। बहू और मुन्ना माउंट आबू गए हैं। वैसे बहुत अच्छा लगा आप लोगों को देखकर कि बहू घर पे नहीं है, पर दोनों फैमिली साथ है। हमें पता होता तो हम भी कोई गिफ्ट ले आते। निखिल, तुम जाओ ना, तुम्हें कुछ ले आओ। मैम ने। अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए, बस बच्चों पर आपके आशीर्वाद रहे, यही बहुत। जी बिल्कुल, आप आइए ना, हमारे साथ पूजा में बैठिए। वो हम तो चाहते थे कि आयोजन में आपको भी निमंत्रण दें, लेकिन आज बहू ही नहीं है तो बस छोटी सी पूजा रखी है। हाँ हाँ गायत्री बहन, हम तो जरूर बैठेंगे, पर हमें भी एक तोहफा देना चाहिए, ये तो उसका हक है। निखिल बेटा, जाओ अपनी भाभी के लिए कुछ ले आओ। अरे तुम्हें तो अंदाजा नहीं होगा, ऐसा करो कि रश्मि को साथ ले जाओ।
रश्मि को पता है अपनी भाभी की पसंद नापसंद, है ना रश्मि बेटा? रमा बहन सुबह सुबह क्यों तोहफे के बारे में चिंता कर रही हैं? जमाई से ऐसे ही परेशान हो जाएंगे। आप आइए ना, बस आपका आशीर्वाद बहुत है। पूजा करते हैं। अरे गायत्री बहन, ये लोग जल्दी लौट आएंगे। निखिल को समझ नहीं है ना, इसलिए रश्मि को साथ भेज रही हूँ। जाने दीजिए ना। जा रश्मि। रश्मि बेटा, अपनी भाभी के लिए हमारी तरफ से कोई अच्छा सा गिफ्ट लाना। बेटा हम पूजा शुरू कर रहे हैं, पूजा खत्म होने से पहले लौट आना। जाओ बेटा। निखिल जाओ। जी चलिए। आप लोग आइए, पूजा आरंभ करते हैं। आइए रमा बहन, आइए भाई साहब। बहुत प्यारा सेट है, भाभी को तो बहुत पसंद आएगा। आपने तो ये रिंग भी ले ली, पता नहीं उन्हें फिट होगी भी या नहीं। अरे आपने यहाँ क्यों रोक दी? बताता हूँ। हम कहाँ जा रहे हैं? रश्मि आइए तो सही। चलिए। निखिल हम कहाँ जा रहे हैं? इतने सवाल ना कीजिए। आंटी ने क्या कहा है? टाइम से वापस भी आना है ना? चलिए अब अपनी आंखें बंद कीजिए। क्या? रश्मि आंखें बंद कीजिए। आंटी जी ने कहा घर टाइम पे जाना है। आंखें ना खोलेगा। निखिल क्या है? अब खोलिए। निखिल ये आपने क्या किया? क्यों? रिंग तो पसंद है ना आपको? लेकिन आपको नहीं पहनानी चाहिए। निखिल हमारी एंगेजमेंट होनी है। हाँ तो हमारे बीच एक छोटी सी सगाई तो हो ही सकती है ना। ये हमारा प्यार है, हम दोनों के बीच की बात। लेकिन किसी ने देख लिया तो? रश्मि हमारी शादी होने वाली है। अक्षरा, मैनेजर से बात होगी, पैसों का अरेंजमेंट हो ही रहा है, जल्दी पैसे मिल जाएंगे। कल मैं जो आपके लिए नहीं कर सका ना, वो मैं आज करूंगा। एक्चुअली आपका बर्थडे तो आज है, तो सब कुछ आज ही होगा। नैतिक, मुझे घर में सबकी बहुत याद आ रही है। अक्षरा, कैसे बच्चों जैसी बातें कर रही हैं आप? एक दिन तो हुआ घर से आए हुए। जब माँ से बात हो रही थी ना, जब सब लोग मुझे बर्थडे विश कर रहे थे, तो दत्ता जी, भाभी माँ, रश्मि, सबकी आवाजें आ रही थी। और सुलो मासी ने भी कहा ना कि वो सब लोग हमारे घर पे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे सुबह सुबह सब एक साथ। ओ, इसका मतलब सब लोग मिल गए। लेकिन क्यों? अक्षरा, वो मैंने आपको बताया नहीं। एक्चुअली माँ ने बताने से मना किया था। असल में आज सबने आपके लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी थी। आपके मायके से भी सब लोग आने वाले थे। नैतिक, लेकिन मुझे तो किसी ने कुछ भी नहीं बताया, बस ये कहा कि एक छोटी सी पूजा है। हाँ अक्षरा, मुझे भी किसी ने नहीं बताया और मैंने अपना सरप्राइज प्लान कर लिया। फाइनली जब मैं माँ के पास परमिशन लेने गया तो उन्होंने हाँ कर दी। लेकिन जब डेकोरेटर का फोन आया तब मुझे पता चला कि उन्होंने पूरी पार्टी की तैयारियां कर रखी हैं। तो नैतिक, आप अपना प्लान कैंसिल कर देते। अक्षरा, मैंने माँ से बहुत कहा लेकिन वो नहीं मानी। उन्हें लगा कि आपको बाहर जाना चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहिए। मुझे भी बहुत बुरा लगा लेकिन वो नहीं मानी अक्षरा।
थोड़ा भी पता होता ना नैतिक, तो हम अपना प्लान चेंज कर देते या फिर कुछ और प्लान करते। मुझे लग रहा था कि सब लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, कोई ना कोई बात जरूर है। मैंने आपसे कहा भी था ना, लेकिन तब मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। और सब लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया था। हाँ अक्षरा, हाँ बाकी बातें हम बाद में करते हैं। चलिए हम अपने होटल चलें, चेकआउट का टाइम हो गया है। नैतिक, आपने भी मुझे बहुत प्यारा सरप्राइज दिया है। इतना मजा तो लाइफ में शायद मुझे कभी भी नहीं आया जितना मुझे कल आया। थैंक यू नैतिक, उस एक एक पल के लिए। अब असली मजा तो हमारे होटल जाकर आएगा। बहुत सुंदर जगह है, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है वो। चलिए। नैतिक, आपने भी मुझे बहुत अच्छा सरप्राइज दिया, मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन आज अपने बर्थडे के दिन मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, क्या आप उसे पूरा करेंगे? आप कहिए तो। आज का बचा हुआ दिन क्या मैं अपने घर में सबके साथ बिता सकती हूँ?